हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सैयद हैदर रजा द्वारा रचित पाठ आत्मा का ताप के विषय में पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। आत्मा का ताप जो पाठ है सैयद हैदर द्वारा रचित है। इस पाठ में बताया गया है और लेखक अपने पाठकों को यह बताना चाहता है कि यदि मनुष्य में काम करने की लगन हो तो कोई भी बाधा उसका रास्ता नहीं रोक सकती। लेखक का भी लक्ष्य था कि वो एक प्रसिद्ध चित्रकार बने। सरकारी वजीफा भी मिला और सरकारी वजीफा मिलने पर उसे जे स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाया और मेहनत करके उसने विद्यालय में दाखिला लिया और आगे चलकर उसने चित्रकला में विशेष प्रसिद्धि भी प्राप्त की। लेखक ने यही नहीं, उन्हें 2 वर्ष के लिए फ्रांस में चित्रकला की शिक्षा पाने के लिए वजीफा भी मिला और आज संसार का वो एक मशहूर कलाकार माना जाता है। उसकी इच्छा है कि आज के युवक उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। बताया गया है कि इसमें कि जो लेखक था वो एक स्टूडियो का जो मालिक है वो लेखक की जो कलाकारी था उससे बहुत खुश था। उन्होंने उसे अपने स्टूडियो में मुख्य डिजाइनर का तो पहले ही बना दिया था, परंतु उससे कुछ महीनों बाद उन्होंने अब लेखक को एक बहुत शानदार रहने का स्थान भी दिया। उन्होंने लेखक को अपने चचेरे भाई के घर की 6ठी मंजिल पर फ्लैट का एक कमरा दिया और उस कमरे में 2 पलंग बिछे हुए थे। उनकी यह योजना थी यदि लेखक उनके यहाँ काम करता रहा तो शीघ्र ही वह उसे अपने कला विभाग का मुखिया बना देंगे। लेखक ने श्री जलील साहब का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा जैकब सर्कल के साथ रास्ते वाले घर और उसके गंदे वातावरण को छोड़कर इस नए घर में आ गया तथा पूरी लगन एवं मेहनत से उसने अपना काम किया और जो लेखक था उसकी जो मेहनत है वो रंग लाई और 4 बरस के बाद अथक परिश्रम के बाद 1948 में वो एक नामी चित्रकार बन गया और इसी वर्ष उन्हें बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का एक स्वर्ण पदक मिला। लेखक के सम्मान को पाने वाला सबसे कम आयु का चित्रकार था। लगभग 2 वर्ष बाद लेखक को फ्रांस सरकार ने भी वहां आकर अध्ययन करने के लिए वजीफा दिया। इस अवसर पर लेखक भाव विह्वल हो गया तथा खुद से ही कहने लगा कि ईश्वर किसी कार्य को पूरा करने में देर भले ही लगा दे लेकिन वो कार्य अवश्य पूरा करता है, इसलिए हमें भी मन लगाकर कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो इसके प्रश्न समझेंगे। रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों नहीं स्वीकार की? रजा को जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ने के लिए सरकार द्वारा वजीफा दिया गया था, परंतु जब वे अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से इस्तीफा देकर वहां पहुंचे तो उस समय प्रवेश बंद हो चुका था। इसलिए सरकार ने जो वजीफा दिया था वो वजीफा भी वापस ले लिया और उसे अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी का प्रस्ताव रखा कि भी तुम अब नौकरी कर लो, परंतु रजा ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उसे बम्बई का वातावरण बड़ा अच्छा लगा और मुंबई में चित्रकारी के लिए अनेक गैलरियां थी। फिर एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में उनको एक डिजाइनर की नौकरी मिल गई। वस्तुतः वह चित्रकला सीखने के लिए मुंबई में ही रहना चाहते थे। सेकंड क्वेश्चन है, बम्बई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा ने क्या क्या संघर्ष किया? बम्बई में रहते हुए रजा ने कला की पढ़ाई के लिए बड़ा ही परिश्रम किया। सवेरे 10 बजे से शाम 6 बजे तक स्टूडियो में नौकरी करता, बाद में मोहन आर्ट्स क्लब में चित्रकला के अध्ययन के लिए चला जाता था। रात को सोने के लिए जैकब सर्कस रोड पर उन्हें आना पड़ता था, जहां पर वह टैक्सी ड्राइवर के साथ कमरे में रहता था। रजा रात के समय सोता और टैक्सी ड्राइवर दिन के समय सोता। जलील साहब उनके काम से बड़े प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में रहने के लिए लेखक को एक कमरा भी दिया और इस कमरे में वह रात देर तक चित्रकारी का काम करता रहता था। रजा ने कुछ चित्र तैयार करके आर्ट सोसाइटी में प्रदर्शित भी किए। उन चित्रों की बिक्री से जो पैसा मिला उस पैसे से रजा ने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला ले लिया।
भले ही 1947 और 1948 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हों, मेरे लिए वे कठिन बरस थे। रजा ने ऐसा क्यों कहा? भारत के समान रजा के जीवन में भी 1947 और 1948 की घटनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण कही जा सकती हैं। सन 1947 में देश स्वतंत्र हो गया, परंतु भारत पाक विभाजन भी हुआ। अगले वर्ष सन 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गई। इन दोनों घटनाओं के बाद रजा के माता पिता का देहांत हो गया। अचानक उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और अब उनका जीवन बड़ा ही कठिन हो गया था। लेकिन उनकी संगति चित्रकारों और लेखकों के साथ थी। फलस्वरूप उसके मन में एक उत्साह पैदा हुआ और एक नए जोश के साथ वे घर, परिवार और देश के लिए काम करने लग गए थे। रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन कौन से थे? रजा के जो पसंदीदा जो फ्रेंच कलाकार थे वो था सेजोन, वोन गोग, गोगा, पिकासो, मातिस, सागल और ब्रोक आदि जो रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार थे। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।